बचपन से बस एक ही इंस्पिरेशन रही है और वो भी फीमेल इंस्पिरेशन का नाम लो तो सबसे पहले नाम याद आता है झांसी की रानी का। हाँ हाँ, आज हम आए हैं झांसी में झांसी की रानी का इतिहास देखने। सबसे पहले आए हैं, देखो, झांसी का म्यूजियम। गवर्नमेंट म्यूजियम है, तो हम मंडे को पहुँचे थे यहाँ पर म्यूजियम देखने। पहली बार झांसी आए थे, सोचा था कि पहले संग्रहालय देख लेकिन आज मंडे है फिर भी संग्रहालय बंद है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्होंने कहा कि संग्रहालय में ज़्यादातर संडे को लोग आते हैं, इसलिए मंडे को छुट्टी रखी है, तो कोई भी नहीं है इसलिए बंद है, तो यहीं से देख लिया। बचपन से झांसी की रानी का गेटअप लेती आ रही हूँ, लेकिन आज पहली बार झांसी आई थी और देखो, पहले ही जगह गए और म्यूजियम बंद था। मूड ही ऑफ हो गया। सोचा था झांसी का किला ही देख ले, पर गारंटी नहीं थी, बिल्कुल भी गारंटी नहीं थी कि किला चालू होगा। फिर भी बी पॉजिटिव, थोड़ा सा हिम्मत दिखाई और चल गए किले की ओर, झांसी का किला। ज़्यादातर तो लोग यही जानते हैं कि झांसी का किला यानी रानी लक्ष्मीबाई का किला, लेकिन क्या कोई ये जानता है कि झांसी का किला बंगीरा नाम की एक विशाल पहाड़ी पर बना है, जो इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम आए हैं झांसी में, झांसी के महल में। झांसी के महल में हम ये देखिए, यहाँ नक्शा दिया हुआ गया है और इस नक्शे में हमें बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या देखने लायक जगह है, जिसमें पंचमहल, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, शंकरगढ़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आज से शुरू होती है हमारी नई सीरीज़। न्यू सीरीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नर्मदा परिक्रमा की एक बड़ी सी सीरीज़ बन गई थी और उसके बाद अब जो ब्लॉग आएंगे वो अलग होंगे, कि नर्मदा परिक्रमा वाले ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, इसलिए न्यू सीरीज़ अलग अलग जगह, ठीक है। सबसे पहले हमने किले में एंटर किया और वहाँ का नक्शा एकदम याद कर लिया और शुरू किया किले के ऊपर जाने से। सुरक्षा के हिसाब से इस किले को 10 महाद्वार से सजाया गया था, मतलब 10 महाद्वार बनाए गए थे और उसमें लक्ष्मी गेट, दातिया गेट जैसे द्वार मुख्य है जिससे हम एंटर करते हैं। और देखो, सबसे पहले जाने की क्या दिखा, तो ये बंदूक। चलो, पुरानी बंदूक देख ली मैंने और आगे चली गई किले के अंदर। किले के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो एकदम पुरातत्व है वो है पंचमहल और महाकालेश्वर मंदिर। इतनी गर्मी थी, ऐसा लगा कि मैं तवे पर बैठ गई हूँ आगे चली गई पर कहीं बैठी नहीं। सच में किले को आज भी बहुत ही खूबसूरती से रखा गया है। वैसे अगर पुराना किला है तो वहाँ पर भूल भुलैया भी ज़रूर होगा, कुछ खुफिया दरवाजे भी होंगे। मुझे बस वो देखने की एक्साइटमेंट थी और मैं यहाँ चली गई। अरे यार, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर हो सकता है क्या कुछ खुफिया? नहीं नहीं, वो पुरातन था, पुरातन विभाग ने वो छुपा दिया होगा। देखो, हर जगह जाके बैठना तो मुझे नहीं था, लेकिन फ़ोटो के लिए क्या करें। चलो, मैंने जैसे कहा था कि पंचमहल पुरातन है और महाकालेश्वर मंदिर, तो सबसे पहले हम चले गए पंचमहल की ओर। बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पर फ़ोटो शूट, वीडियो शूट और बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा और वहाँ की कहानियाँ भी उतनी ही खास होंगी। चलो, एक खास बात बताती हूँ, भूल भुलैया वाली।